नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। जिला सोलन के प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए 11 करोड़ 31 लाख रुपए। पूरा घर क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए की किश्त जारी। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ कर रही प्रदेश सरकार की योजनाएं। पहाड़ी इलाकों के किसानों की जिंदगी बदल रहा जंगली फूल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत ठोडो ग्राउंड में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 11 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिसमें से 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। जिला सोलन में आपदा प्रभावितों को अब तक 42 करोड़ 53 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सोलन में आपदा के कारण 8,700 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 377 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि लगभग 500 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बनाया, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना। जो भी बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर आए। हमारे पास साधन कम थे, हमने फैसला किया। हम जानते हैं गरीब की पीड़ा क्या है, हम जानते हैं गांव के लोगों के दर्द क्या है, और हमने प्रत्येक आपदा परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया। और उस आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये कहा कि नियमों में बदलाव कर दिया। पक्के मकान के लिए 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने कहा नहीं, 1,30,000 से तो आजकल घर क्या बनेगा, वॉशरूम भी नहीं बनता। हमने उसको बढ़ाकर नियमों में परिवर्तन करके 7 लाख रुपया किया। कच्चा घर टूटने पर 5,000 रुपया मिलता था, हमने उसको 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। मुझे खुशी है कि 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और हमने सभी विभागों में जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है वो अब आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पहली ऐसी सरकार थी जो आम परिवार के लोगों की दुआओं से सत्ता में आई। और मैं एक आम परिवार से उठकर, जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, मैंने आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो मेरे मन में हमेशा ये पीड़ा रही कि हमें समाज के उन वर्गों तक पहुंचना है जिन वर्गों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 साल 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। हमारी सरकार की पहली गारंटी थी, हमने कहा था अगर सरकार बनेगी तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा किया था, उस ओल्ड पेंशन को भी आर्थिक तंगहाली और बदहाली के बाद हमने उसे लागू किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिला में इस योजना के कुल 205 लाभार्थी हैं। वहीं श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिला सोलन के 26 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए। सोलन जिला में कुल 641 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजनाओं का साथ पाकर किसानों और बागवानों की मेहनत रंग ला रही है। सरकार की योजनाओं से किसानों के जीवन में आर्थिक सशक्तता के साथ सुखद बदलाव आ रहे हैं। सरकार प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर किसानों के जीवन को सुगंधित कर रही है। जिला मंडी के उपमंडल पधर के लोग फूलों की खेती को अपना रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों के लिए जंगली गेंदे की खेती लाभकारी सिद्ध हो रही है। उपमंडल पधर के श्री चरण सिंह फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उनका कहना है कि वे 12 बीघा भूमि पर जंगली गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं।
पहले इन फूलों से तेल निकालने के लिए उन्हें नेरचौक जाना पड़ता था, जिसमें बहुत अधिक खर्च आता था। वर्तमान में CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा तेल निकालने की एक यूनिट घोघर धार पर लगाई गई, जिससे उनको फायदा हो रहा है। लोग गेंदे के फूल 25 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं। गेंदे के फूल से निकले हुए तेल की कीमत बाजार में 12 से 15 हजार रुपए प्रति लीटर है और इस जंगली गेंदे के फूल की खेती से वे सालाना लगभग 2 लाख तक की आय कमा लेते हैं। गेंदे के फूलों का उपयोग साज सज्जा, पूजा के साथ औषधीय उपयोग व तेल के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि फूलों की इस उपयोगिता को देखते हुए क्षेत्र के लोग अब गेंदे की खेती को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो है यहाँ पे 12 बीघे में जंगली गेंदे की बिजाई की हुई है। इससे जो है मेरे को हॉर्टिकल्चर के माध्यम से सब्सिडी भी दी गई है और यहाँ के लोग भी यहाँ पे का थोड़ा लोग भी यहाँ पर इसका बिजाई करते हैं और ये एक मतलब इनके अच्छा माध्यम है लोगों की, मतलब इनके 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका यहाँ पे हम इसका खरीदारी होती है और लोगों को अच्छे दाम मिलते हैं। पहले हम इसका काम काफ़ी समय से पहले भी करते थे, लेकिन पहले यहाँ से मतलब कि हमारे को दूर ले जाना पड़ता था बग्गी वगैरह में, तो यहाँ से कम कोई 8-10 हज़ार रुपये हमारा गाड़ी का किराया लगता था। लेकिन अब हमें CSIR पालमपुर ने हमारे को ये यूनिट लगा के दिए हुए 5 कुंटल के यूनिट है, जिसका हमें फ़ायदा हो रहा है। 8-10 हज़ार रुपये हमारा जो किराया लगता था वो हमारा बच रहा है और किसानों को अपने मतलब कि यहाँ पे अच्छे दाम मिल रहे हैं। मैंने जो ये यूनिट लगाई हुई है ना, सरकार ने हमारे को दी हुई है, इससे हम जो है यहाँ पर 4-5 आदमी का रोजगार भी मिल रहा है। मैं बेरोजगार भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार से जो ऐसी योजना चलाई जा रही है उनका वो फायदा लेकर के खुद रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों को 85% सब्सिडी और जंगली गेंदे के फूल के लिए 1 हेक्टेयर पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में जंगली गेंदे की खेती मुनाफे की खेती साबित हो रही है। यहाँ की जलवायु इस खेती के लिए उपयुक्त है। साथ ही इस खेती में पारंपरिक खेती की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती और वहीं जंगली जानवर इसे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उद्यान विकास अधिकारी द्रंग ने बताया, विभाग द्वारा अनेक स्कीमें चलाई जा रही है। पुष्पांजलि योजना है, मुख्यमंत्री मधुर विकास योजना है, एंटी हीट नेट योजना है, जिससे हम लोगों को इन योजना का लाभ दे रहे हैं और लोग जो है ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमारी एक विशेष स्कीम है जो महक स्कीम है। इसमें जो है हमने 2 बागवान हमारे उपमंडल से हैं जो जंगली गेंदे की खेती कर रहे हैं और उससे जो है अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो मैं स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो भी जंगली गेंदे की खेती करें और अपने रोजगार को बढ़ाएं और अपनी आर्थिकी को मजबूत और सुदृढ़ बनाएं। प्रदेश की जलवायु फ्लोरिकल्चर के लिए उपयुक्त है। सरकार कृषि क्षेत्र में नवोन्मेषी पहलों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। सरकार की जन हितैषी नीतियों व कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी योजनाएं किसानों के जीवन में उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोल रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।